हेलो, वेलकम बैक अगेन। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, काफ़ी वायरल न्यूज़ चल रही है। आप लोगों को पता है, हमारे एक साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ किया है, वो अनशन पे हैं। 18 दिन हो गए हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं है और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन उनकी हो गई है। तो गाइस, ये भी एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए कि वो सिर्फ हमारे देश के बारे में सोच रहे हैं। उनको हमारे देश के बारे में, हमारे देश की कंडीशन को अच्छा करना है। तो काफ़ी सैडनेस है। तो हम सब उनके सपोर्ट में हैं। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। और वो जो जिस अनशन पर उन्होंने प्रण लिया है वो अनशन पूरा हो। 18+ डे हो गए हैं, गवर्नमेंट का कोई अभी तक रिएक्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है कि हेल्थ को लेके कोई वो नहीं हुआ जाएगा। बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नमेंट को बोलो कि अपना डिसीजन लें। तो गाइस, काफ़ी कुछ माइंड में चल रहा है कि काफ़ी बुरा भी लग रहा है साइंटिस्ट के लिए। 3 इडियट जो मूवी आई थी, आप लोगों ने देखी हो, तो वो उन्हीं के ऊपर थी। 3 इडियट मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी कुछ सीखने का था। तो काफ़ी मैं काफ़ी सोच रही हूँ कि कैसा टाइम आ गया कि इंसानियत एकदम ख़त्म ही हो गई है सीरियसली। सो बस स्कूल के लिए रेडी होके स्कूल जाने को हम चल रहे हैं। रास्ते में गर्मी काफ़ी है गाइस। तो आज का गर्मी काफ़ी थी और समझ नहीं आ रहा कि उन साइंटिस्ट का क्या ही इशू हो गया है। सो मेरे साथ मेरी एक मैम चलती हैं, तो अपनी फ्रेंड से मैं डिस्कस कर रही थी थोड़ा बहुत उनके बारे में भी, और थोड़ा कि हमारे क्या स्केड्यूल रहते हैं, बच्चों के रिवीजन टेस्ट भी हैं, तो कैसा क्या हमें क्या करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्या हो रहा है हमें भी नहीं पता है। कि देखिए लोग इंसानियत ख़त्म ही होती जा रही सीरियसली। सो साइंटिस्ट के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। बस स्कूल हम पहुंचने ही वाले थे, रास्ते में डॉगी भी थे गाइस। अब देखिए मेरा गला चिल्ला चिल्ला के क्लास में कैसा हो जाता है। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है गाइस। जो जॉब होती है ना, चाहे आप कोई भी सेक्टर में जॉब करें, प्री टीचिंग में या किसी भी, तो नॉट एन ईजी टास्क नहीं है। तो बस स्कूल पहुंचने वाले, रास्ते में चलते चलते सुबह काफ़ी कुछ सोच विचार करते हुए, आप लोगों से बात करते हुए, कि यही था कि लाइफ में गोल बनाइए कि कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो आपका लाइफ में गोल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम बाद पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं, अपने लिए खुद सर्वाइव करना पड़ता है। तो स्कूल में पहुंच गई हूँ। आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा, पिछले ब्लॉग में मैंने काफ़ी कुछ बताया आपको। लाइफ इज़ सो टैंट्रम्स वाली। तो लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी को फॉलो करिएगा। गाइस, आप डेली डेली सुनते होंगे मैम बस कंसिस्टेंसी के ही बारे में बताती है, और कंसिस्टेंसी के बारे में मैं इसलिए बताती हूँ कि आप उस चीज़ को फॉलो करो। अगर आप वो चीज़ फॉलो ही नहीं करोगे तो कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। लाइफ में कंसिस्टेंसी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में आप चाहते हैं आपका कोई गोल हो, गोल, अब आप पूछोगे गोल क्या है, गोल एक होता है, देखो सबका अपना, जैसे कि होता है, जैसे मेरे पास ऐसे ये मोबाइल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा भी वीवो है, तो मुझे वीवो की जगह सैमसंग चाहिए। सैमसंग गैलेक्सी अलग अलग मॉडल्स आए हैं, या ओप्पो चाहिए, वटेवर। तो एक गोल होना चाहिए कि मुझे ये फ़ोन मुझे खरीदना है। आप पेरेंट्स के सपोर्ट से खरीदो, नो, आप अपने सपोर्ट से खरीदने की सोचो। वो कैसे खरीदोगे? अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस हो, तो आप हार्ड वर्क करो उसके लिए, ठीक है, सेविंग्स करो अपनी। तो यही छोटे छोटे गोल्स खुशियाँ देता। मैं देख रही थी एक सेजल गाबा है, काफ़ी फेमस ब्लॉगर है, वो भी टीचिंग का ब्लॉग्स करती है, टीचिंग के रिगार्डिंग ब्लॉग्स बनाती है, अच्छे ब्लॉग्स, कॉमेडियन। तो मैंने देखा कि उन्होंने अभी हाल ही में कैमरा परचेज किया है। तो किसी टाइम पे वो एक फ़ोन से शूट करती होगी, बट अब उन्होंने कैमरा परचेज किया, तो एक होता है ना कि खुद के पैसों से खरीदना, तो कितनी खुशी मिलती है। तो वो खुशी इनको देखो कितनी मिली होगी सीरियसली। तो सभी का जो लाइफ होती है, ड्रीम होती है, सबके अपने अपने अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही कि आप भी अपने ड्रीम के बारे में सोचिए। अगर आप नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। उम्र एक टाइम बाद बढ़ती जाती है, ठीक है, बुढ़ापा आ जाएगा, भगवान के पास जाने का समय सबका आता है। तो अगर करना है तो कुछ ऐसा करके चाहिए, ऐसे कर्म करिए, इसको स्पिरिचुअलिटी क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करिए, ठीक है, आध्यात्मिकता को भी फॉलो करिए, साथ साथ अच्छे कर्म भी करिए, हम्बल रहिए, बट उसके साथ साथ अपने लाइफ का टारगेट को मत भूलिए। अब मैं आपको आज की बात बताऊं कि अभी सुबह मेरा मॉर्निंग बिल्कुल उठने का मन नहीं था, क्योंकि कल मैंने जो है काफ़ी 20-35 मिनट्स वाला होता ना वर्कआउट, बहुत फिटनेस वाला, बहुत
थक गई हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी का पेन हो रही है। कल मैंने गर्मी बहुत थी बट फिर भी मैंने किया। क्यों? क्योंकि वो मेरे को करना है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। गर्मी थी मैंने किया, कोई नहीं, कर लिया। थकान रात को, जैसे कि मेरा रात का रहता है कि रात का जो मेरा मील रहता है मैं ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा सा मुझे खाना होता है, 1 रोटी। बट मैंने शाम के टाइम पास्ता खाया था तो मुझे इतनी भूख नहीं थी तो मैंने पास्ता खा लिया था। तो मैंने क्या बोलते दूध भी नहीं पिया गर्मी की वजह से, मैं सो गई थी। बट अभी सुबह मेरा उठने का मन बिल्कुल नहीं था, मैंने कहा मतलब आज रेस्ट ले लूँ क्योंकि एक हमारी सीएल रहती है। बट फिर ये हुआ कि मैंने क्या बोलते हैं, मैंने कहा चलो कोई नहीं। बट मैं रेडी हुई, मैं आ गई। मैंने कहा नहीं, छुट्टी देखो, छुट्टी ले लूँगी फिर घर में पूरा दिन सोने में चले जाता है, घर के कुछ ना कुछ काम में। और बच्चों के भी हमारे रिवीजन टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं आ गई। तो गाइस सीरियसली कभी कभी मतलब मन को मारते हुए भी मतलब मन को झंझोड़ दो, मन की सुनो ही मत। अगर आप मन की सुनना बंद कर देंगे तो आप लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे। सो हर चीज़ देखो अपने मुताबिक, मतलब मन के मुताबिक नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा कि आपकी लाइफ में आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कल मैं एक चीज़ पढ़ रही थी, खाने का टाइम, आपका सोने का टाइम, मतलब एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हम बचपन से सिखाते बेटा उठो, स्कूल जाओ, स्कूल से आके ट्यूशन जाओ, या यहाँ इस एक्टिविटी में जाओ, पूजा करो, पढ़ो, फिर सो जाओ, फिर उठो। बच्चों का जो स्टूडेंट लाइफ होता है उनको बचपन से ही टाइम टेबल में मतलब ढाला जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें बड़े होकर हम क्यों छोड़ देते हैं? क्यों छोड़ देते हैं? रीज़न बिहाइंड छोड़ने का इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें मतलब टेंशन ही नहीं होती कि क्या बोलते हैं कि देखिए गाइस, टेंशन ही नहीं होती हमें। बाल देखिए मेरा कैसे हो रखा है, तो टेंशन नहीं होती। एक होता है कि बड़े हो गए अब अपनी मर्जी करने लग जाएंगे, नहीं। 18+ आप एडल्ट हैं, ठीक है, बट पेरेंट्स की भी बात मानिए क्योंकि पेरेंट्स को जो एक्सपीरियंस रहता है वो आपको नहीं होगा, ठीक है। तो लाइफ काफ़ी अनसर्टेन है सभी की, काफ़ी कुछ टेंशन सबकी लाइफ में है। तो उस चीज़ों को मतलब छोड़ के पॉजिटिव माइंडसेट से, सबसे पहले तो मैंने कहा पॉजिटिव माइंडसेट, सेल्फ बिलीव एंड पॉजिटिव माइंडसेट जितना आपका होगा उतना आप अच्छा करेंगे। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अपना मतलब काम करिए अच्छे से और लाइफ में स्ट्रांग बनिए, ठीक है, अच्छा करिए, वेल करिए। और बाकी ब्लॉग को एंड तक देखना, कंटिन्यू रखना ब्लॉग को। तो थोड़ा अगर टाइम मिला तो मैं क्लास का शूट करूँगी, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं आगे कंटिन्यू घर जाके करूँगी। तो चलिए अभी मैं थोड़ा यही इसको थोड़ा एंड करती हूँ कि कंटिन्यू ब्लॉग आगे देखते हैं। पर आपको जो मैं बता रही हूँ उसको आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो द कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड लास्ट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलते हैं आपसे आगे कंटिन्यू ब्लॉग में। सो गाइस टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल फॉलो करिए और लर्न अपनी के साथ बने रहिए। तो ये आज का क्लास रूटीन है कि आज मैं बच्चों को एक्सरसाइज मैंने मतलब बुक में कराई थी तो वो बच्चों को मैं करवा रही थी। गाइस सीरियसली गर्मी बहुत हो रही है, बारिश भी हो रही है फिर और गर्मी हो जा रही है। और जो सावन वाली गर्मी रहती है ना, इतनी चिपचिपी होती है सीरियसली। सो लंच होने वाला था, भूख भी लगाती है बच्चों को रहता है। मैं बच्चों को डरा रही थी कि कल मैंने आपकी वीडियो शूट करी थी, वो मैम ने देखी थी तो मैम गुस्सा हो रहे थे। इस तरीके से बच्चों को डरा भी रही थी और एक बच्चे को तो मैंने डांटा भी था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अपना काम करो। क्योंकि सीरियसली कभी कभी बच्चे इतना सर दर्द कर देते हैं, यह है कि मार तो सकते नहीं, अब सीबीएसई की तरफ से अलाउड ही नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें काफ़ी कुछ क्या बोलते हैं अच्छा करना है। बच्चों का जो फ्यूचर है हमारे से ही डिपेंड होता है। अगर हम ही क्लास में टाइम पास करेंगे तो पढ़ाई नहीं करेंगे। तो बच्चों को क्या मैं काफ़ी स्ट्रिक्टली पढ़ाती हूँ, कोई उनको बिल्कुल मतलब खेलने नहीं देती हूँ। बच्चों को कहते भी है कि मैम आप हमें बाहर नहीं ले जाते, एक्टिविटी नहीं कराते। बट गाइस सीरियसली बच्चों को क्या है ना कि एक्टिविटी से ही काम नहीं होता। अगर बच्चे आजकल के वैसी जनरेशन जेन ज़ी अल्फ़ा है तो ये बच्चों को क्या कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर ये उदम में आ जाते हैं तो ये पढ़ते नहीं हैं। तो सो काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे। अभी भी क्या मेरे दिमाग में वही क्लास में थी, मैं माइंड में देखो ये बच्चा कितना शैतान है। इसका नाम शिवांश है, बहुत ही शैतान है। बहुत शैतान क्यों है? क्योंकि ये क्या बोलते हैं क्लास में जो है मस्तीखोर है। बोलते हैं ना मस्तीखोर कुछ बच्चे होते हैं, तो ये उन कैटेगरी में आता है, बहुत ज़्यादा ही मस्तीखोर है ये। तो बस यही था कि मैं बच्चों को कह रही थी कि लंच होने ही वाला था और मैंने क्या थोड़ा बहुत चेकिंग करने में लग गई थी। तो मैंने थोड़ा कैमरा अपनी तरफ कर लिया था, बुक्स में चेक कर रही थी। बार बार फ़ोन सेटल ही नहीं हो पा रहा था, बार बार गिर जा रहा था।
और मैंने कहा कोई नहीं, जैसा होता है, बट गाइस सीरियसली टीचिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो आप देख रहे हैं मेरे को सीरियसली कैसे मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, और फिर मैंने उनकी तरफ कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने अपनी तरफ किया फिर वो तो फिर मेरे आज ट्यूशन क्लासेस भी थी। तो गाइस मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। ये मेरा एक स्टूडेंट है, तो इसको मैं फोनिक्स सिखा रही थी। हाय हेलो, सो लेट्स स्टार्ट द फोनिक ए बी ब सी ख डी ड। तो बच्चों को फोनिक्स भी मैं सिखाती हूँ। सीरियसली आई हैव अ लॉट्स ऑफ टैलेंट। मेरे को टैलेंट, मेरा एक छोटा बच्चा है जिससे मैं पूछ रही थी रिगार्डिंग बेसिक्स। तो गाइस तो मेरा रहता है मतलब बच्चों को सिखाने का तरीका वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब मज़ेदार और पैटर्न में कि बच्चों को इतना इंटरेस्ट आता है मेरे से सीखने में, बच्चे हैप्पी रहते हैं। तो ट्यूशन्स क्लासेस मेरी वीकली होती है, वीक में 2 या 3 दिन मैं जाती हूँ, बट गर्मी हो रही है तो मैं भी रेगुलर मेरा नहीं हो पा रहा है जाना। सो बच्चे को मैं फोनिक्स सिखा के फिर मैंने कहा कि बेटा आज इतना ही हम पढ़ेंगे। तो वो मुझे सुना रहा था, मैंने उसको लर्निंग के लिए दिया हुआ था। अब मेरा गला देख रहे हैं, गले की तो सही सीरियसली चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के गला ही ख़राब हो गया है। सो ये मेरा पिछले ब्लॉग का थोड़ा शूट है जो मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी। यही मुझे बताना था कि आप लोग आए सीरियसली साइंटिस्ट जो है उनको सपोर्ट कीजिए। 3 इडियट्स मूवी है, उन्हीं के ऊपर बने, उन्होंने काफ़ी कुछ हमारे देश के लिए किया है। तो सब बस यही रिक्वेस्ट है साइंटिस्ट के लिए, साइंटिस्ट के सपोर्ट में रहिए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है गाइस एक कंटेंट क्रिएटर की। मतलब होता है ना कॉन्फिडेंस, और मतलब कैसे कैसे टाइम निकाल के कैसे कैसे एडिटिंग करके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।